अभी हम लोगों ने खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लगभग 60 डिस्ट्रिक्ट की विजिट करी है। हम लोग ऐसे गाँव में भी गए हैं जहां मैंने अभी बताया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जहां पर आज भी पूरे पूरे गांव में हाई स्कूल पास भी बच्चे नहीं है, पूरे पूरे गांव में। उसके लिए हमारी टीम जो है हर जिले पे एक टीम रहेगी और वो टीम जाकर के बच्चों को अवेयरनेस करेगी और जाकर के एक एक घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्यूशन देगी और वो बताएगी शिक्षा का क्या महत्व है। अपने इधर बहुत सारे अम्बेडकरी संगठन हैं, खासकर भीम आर्मी है, भीम पाठशालाएं चल रही हैं और भी बहुत सारे संगठन हैं जो शिक्षा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं समाज को। आपके साथ क्यों जुड़ेंगे जबकि आप तो तेलंगाना से यहाँ पर पहुँचे हैं? अम्बेडकर भवन में है, एक बड़ी शिक्षा को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तेलंगाना से पूर्व डीजीपी RS प्रवीण साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। मेरे साथ जसवंत जी हैं, जिस संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके वो उत्तर प्रदेश के कन्वेयर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। जसवंत जी, किस तरह की कॉन्फ्रेंस थी, क्या क्या आप लोगों ने अपना मिशन रखा है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सभी आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर भवन में, जैसा आपने बताया, रानी झांसी रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर RS प्रवीण जी, जो पूर्व में एडिशनल DGP रहे हैं तेलंगाना में। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर RS प्रवीण जी 10 सालों से लगातार दक्षिण के राज्यों में काम कर रहे थे और उसका परिणाम ये हुआ कि लाखों बच्चे नौकरियों पर लगे और अपना जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य तक पहुँचा। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये रही है कि वहाँ पर दक्षिण भारत में खासकर देखा जाता था कि बहुत छोटी उम्र की बच्चियों का, मात्र 10 से 12 साल 13 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती थी और जो उनके सपने थे वो सपने साकार नहीं हो पाते थे। वो अपने कहीं ना कहीं वो मन में कसौटी होकर के वो दबे रह जाते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर RS प्रवीण जी ने शिक्षा के क्षेत्र में ही महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया कि 20,000 लड़कियों को, उनके जो बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, उनको समझा करके और उनको शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य धारा में जोड़ा और वो सारी लड़कियां आज जो उनके लक्ष्य थे, जो उनके मुकाम थे, वहां तक वो मुख्य धारा तक पहुंच रही है शिक्षा के। उसी प्रकार से हमने प्रेरित होकर के आज नॉर्थ में एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और बहुत अच्छा सहयोग रहा मीडिया कर्मियों का और साथियों का और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा। उस सेमिनार में क्या है कि हमने टॉपिक रखा मैं भी IAS IPS। नॉर्थ के सभी राज्यों से उसमें बच्चे जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट हमने IAS PCS रखा है या IPS रखा है, लेकिन एनीवे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना है, उसके लिए हम लोगों ने एक पैनल बनाया है। जो बच्चा लॉयर बनना चाहता है उसके लिए हमने लॉयर का एक पैनल बनाया है, जो जज बनना चाहते हैं कुछ जजों का हमारा पैनल है। तो इसी तरीके से स्वरोज नेटवर्क में डॉक्टरों का अपना एक पैनल है, इंजीनियरों का अपना एक पैनल है। तो ये सारे पैनल उन सब लोग बच्चों को मार्गदर्शित करेंगे केवल शिक्षा पे। तो जसवंत जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस वर्ग विशेष से आप लोग आते हैं उस वर्ग विशेष के लिए सरकारी स्कूलों की, क्योंकि गरीब निर्धन परिवार के लोग हैं, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की गई थी और वर्तमान में लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हमारे समाज के छात्र 8वीं 10वीं क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप कैसे परिकल्पना कर रहे हैं कि वो 10वीं 12वीं बाद IAS PCS बन जाएंगे? नहीं, देखिएगा, हम लोग उसी ज़मीनी स्तर पर काम करना चाह रहे हैं, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाह रहे हैं। अभी हम लोगों ने खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लगभग 60 डिस्ट्रिक्ट की विजिट करी है। हम लोग ऐसे गाँव में भी गए हैं जहाँ मैंने अभी बताया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जहाँ पर आज भी पूरे पूरे गांव में हाई स्कूल पास भी बच्चे नहीं है, पूरे पूरे गांव में। उसके लिए हमारी टीम जो है हर जिले पे एक टीम रहेगी और वो टीम जाकर के बच्चों को अवेयरनेस करेगी और जाकर के एक एक घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्यूशन देगी और वो बताएगी शिक्षा का क्या महत्व है। अपने इधर बहुत सारे अम्बेडकरी संगठन हैं, खासकर भीम आर्मी है, भीम पाठशालाएं चल रही हैं और भी बहुत सारे संगठन हैं जो शिक्षा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं समाज को। आपके साथ क्यों जुड़ेंगे जबकि आप तो तेलंगाना से यहाँ पर पहुँचे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो यूपी से हूँ। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना से डॉक्टर RS प्रवीण जी हैं, लेकिन जब आपका बड़ा दिल होता है कार्य करने का तो आप एक सीमित क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। जिस तरीके से नॉर्थ में काम किया गया है, सर ने बताया कि 10 लाख लोगों का आंकड़ा है जो सरकारी नौकरियों पर लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में वो साउथ में ही करेंगे, नॉर्थ में भी हम कर सकते हैं और एक प्रयास है। बाकी और भी संगठन काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं। कुछ लोग को वो जगाएंगे, कुछ को हम जगाएंगे, इसी तरीके से समाज का उद्धार होगा। तो क्या छात्रों से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? मैं सभी छात्रों से अपील करना चाहता हूँ, खासकर नॉर्थ के राज्यों से, कि आपके नज़दीक दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर जो 30 जून को साहा ऑडिटोरियम ISBT मेट्रो स्टेशन के पास में जो ये सेमिनार रखा गया है, मैं सभी देश के युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि आप इस सेमिनार का लाभ उठाएं और
टाइम जो बच्चे अलग राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए हमने एक दिन पहले रुकने की व्यवस्था की है दिल्ली में। वो हमारे जो संपर्क सूत्र हैं उन पर संपर्क करके उनके रुकने की व्यवस्था है। बाकी शाह ऑडिटोरियम में पहुंचने का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से सेमिनार होगा और 3 बजे तक रहेगा। शाह ऑडिटोरियम ISBT मेट्रो स्टेशन के पास। तो हाँ, संपर्क सूत्र मैं बता देता हूँ, 9927762274, 9927762274 और 94918349। ये हमारे 2 संपर्क सूत्र हैं। इन पर संपर्क करके आप जो है अपना ऑनलाइन भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारा मैसेज वायरल पूरे देश में हो रहा है, उसमें एक लिंक है, वहाँ जाकर भी आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वरना आप व्यक्तिगत रूप से जो हमने नंबर बताए उन पर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाकर के आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं। तो साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट नंबर प्लस वो मैसेज जिसको प्राप्त कर आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। तो ये बड़ी खबर है उन छात्रों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं RS प्रवीण जी का जो प्रयास है वो छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सार्थक है। जी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चे अपने आप को बेसहारा असहाय महसूस कर रहे हैं, मजलूम महसूस करते हैं, ये सोच रहे हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आप स्वरोज नेटवर्क से जुड़िए। स्वरोज नेटवर्क शिक्षा के माध्यम से आपके सपनों को साकार करेगा। हमारा मेन उद्देश्य ही ये है कि जहाँ तक अभी शिक्षा नहीं पहुँची है, अंतिम पायदान तक जा करके उनकी योग्यता को पहचान करके कि उनके अंदर क्या क्षमता है, उनकी योग्यता को पहचान करके उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम स्वरोज नेटवर्क का है। यदि कोई बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, एनीवे किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो स्वरोज नेटवर्क उसकी पूरी मदद करेगा, फाइनेंशियली भी पूरी मदद करेगा। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो बाबा साहब ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी। आपके पास जो है आप समाज को वही देंगे। यदि कोई बच्चा किसी गली मोहल्ले में है, अगर उनने 12th भी कर रखा है, तो आज से ही जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक हैं, यदि आज से ही 1 घंटा अपनी गली मोहल्ले में फ्री ऑफ कॉस्ट आप शिक्षा देंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे फ्री में, और उसकी सूचना हमारी टीम को आपको मिल जाएगी, आप संपर्क सूत्र हमने दे दिया है, तो लगातार कोई बच्चा यदि ऐसे पढ़ाता है तो पूरे देश में कहीं भी एग्जाम देने जाएगा तो उसके पूरे रुकने की, खाने की व्यवस्था स्वरोज नेटवर्क करेगा। क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि खासकर समाज के बच्चे, जब जिनकी आप बात कर रहे हैं, दलित, शोषित, वंचित जो बच्चे हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तो पूरे दिन रेलवे स्टेशन पे ही और रात में रहते हैं, पूरी रात गुजारनी पड़ती है। और वहाँ जो नियम होता है, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे पुलिस भी उन्हें उठाती है, पूरी रात मच्छर काटते हैं। मैं देखता हूँ कि क्या वो सुबह को, मैं बहुत सारे सेंटरों में जाता हूँ जब एग्ज़ाम होते हैं, वो बच्चे वो नींद लेते हुए होते हैं क्योंकि पूरी रात सोए नहीं, तो कहाँ से सही से एग्ज़ाम दे पाएंगे। उनके लिए भी हमने कि नई पहल कही है कि कोई भी बच्चा यदि 1 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, बच्चा कहीं भी एग्ज़ाम देने जाएगा तो स्वरोज नेटवर्क की होगी। दूसरी बात, यदि लगातार किसी वजह से कारणवश उसकी नौकरी नहीं लगती है और लगातार 5 साल तक वो स्वरोज नेटवर्क के माध्यम से 5 साल पुरानी सदस्यता और 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाएगा, तो उसके लिए हम लोग भविष्य में यदि वो बिजनेस करना चाहता है तो स्वरोज नेटवर्क अपनी एक बैंक है। जो बच्चे 10 लाख बच्चे नौकरियों पर लगे हैं वो चंदा इकट्ठा करके उस बच्चे को देंगे वो करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और वो भी अपनी इनकम का 10% स्वरोज नेटवर्क को फंड करेगा।